हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इस वीक में हमने कैसे क्या काम किया हुआ है इसका आज सब चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है? तो 28 तारीख से लेकर के हमने 1 तारीख तक के मार्केट में कैसे क्या काम किया हुआ है, सब चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की। तो 28 तारीख में क्या हो रहा है कि ₹2967 74 पैसे के आसपास में हमारा लॉस हुआ है, जो कि हमने समथिंग समथिंग देखा जाए ना हमारा 27,000 तक का पर मंथ पहुँच चुका था। हम ₹3000 के टारगेट के लेकर के हमने कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेड कर दी, जिस वजह से हमने ऑलमोस्ट माइनस 2967 पे पहुँच गए, जिसमें हमने सम नंबर ऑफ ट्रेड बनाई जो 18 एंट्री के आसपास में बनाई और ओवर ट्रेड में हम आ गए, ठीक है? उसके साथ-साथ में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन भी गलत था और उसके साथ-साथ में एंट्रीज़ वगैरह भी बनाई गई थी, वो भी बिल्कुल गलत हुई थी, ठीक है? उसके साथ-साथ हम देख लेते हैं 29 तारीख में हमने कैसे क्या काम किया हुआ है, तो उसमें समथिंग समथिंग 5040 रुपए 72 पैसे के आसपास में हमने लॉस किया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड हमने पिछले दिन जो 18 ट्रेड के आसपास में लॉस किया हुआ था, उससे ज़्यादा हमने आज बनाई हुई है 22 तारीख में, ठीक है? सॉरी 29 तारीख में बनाई है, नंबर ऑफ ट्रेड जो बनाई है वो 22 के आसपास में। तो ओवर ट्रेड हम कर लिए है, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल गलत था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन गलत था, एंट्री की टाइमिंग भी गलत थी और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी गलत थी। क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हमें अपसाइड के लिए पोज़ीशन बनानी थी, बट हम डाउन साइड की पोज़ीशन बनाने लगे। और ये 18 पोज़ीशन बनाई थी ना इस वीक में, तो सॉरी उस 28 तारीख के अंदर में हमें मार्केट ने 3-3 बार टारगेट दिया था, बट हमने टारगेट को बुक ही नहीं किया। ऑलमोस्ट हमें टारगेट दिखाया, पैसे दिखाए, देन मार्केट ने हमारा आकर के सेल किया है, ठीक है? वो भी 3-3 बार। अगर एक बार भी हम करते ना, तो ऑलमोस्ट देखिए हमारा लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ₹500 के आसपास होता है, या फिर ऑलमोस्ट देखा जाए ना अगर फर्स्ट सेकंड ट्रेड के आसपास में हमें जो एंट्री में प्रॉपर्ली टारगेट दिया, तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना 1000 ₹1500 के आसपास तक का प्रॉफिट भी रहता हमारा, ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं 30 तारीख के मार्केट को। तो 30 तारीख में हमने ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो ₹2244.74 के आसपास में प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, जो कि नंबर ऑफ ट्रेड 3 बनाई हुई है, ठीक है? इसमें ओवर ट्रेड में हम आएँगे नहीं, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, एंट्री की टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी, ठीक है? उसके साथ-साथ देखा जाए ना 31 तारीख के मार्केट को, तो 31 तारीख में हमने क्या किया, ₹515.99 के आसपास में प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड हमने 7 बनाई हुई है, ठीक है? तो ओवर ट्रेड में हम आ गए, इस वजह से ओवर ट्रेड हमने रेड मार्क दिया है, ठीक है? डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, एंट्री की जो टाइमिंग है वो भी सही है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी सही है, ठीक है? बट ओवर ट्रेड कैसे हो गई कि जैसे कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था, हमारा जो एसएल रहता था नॉर्मली 10 से 15 पॉइंट के आसपास में रहता था, तो मार्केट ने हमारा फास्टली एसएल को हिट किया हुआ है। इस वजह से हमने कुछ ज़्यादा ओवर ट्रेड कर दी, ठीक है? उसके साथ-साथ में हम देखते हैं 1 तारीख के मार्केट को, तो 1 तारीख में मार्केट तो कुछ नहीं था, बाकी का मुहूर्त ट्रेडिंग थी जो कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में रही थी, ठीक है? तो समथिंग समथिंग देखा जाए ना तो हम ऑलमोस्ट हमने पॉइंट को कैप्चर करने का कोई प्लान नहीं बनाया था, जो कि हम सोच रहे थे कि सिर्फ हमें ₹50 भी मार्केट से देके जाएगा ना, तो हम प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से बाहर हो जाएँगे, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग की करना है, ठीक है? तो सिंगल लॉट पे हमने काम किया हुआ है, जिसमें हमने ₹61.50 के आसपास में प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, ठीक है? नंबर ऑफ पॉइंट वगैरह देखा जा रहा है तो 4 पॉइंट के आसपास में 4 या साढ़े 4 पॉइंट के आसपास तक का कैप्चर किया हुआ है, ठीक है? बैंक निफ्टी में। ट्रेड बनाई है वो सिंगल बनाई है, तो ओवर ट्रेड में हम आएँगे नहीं, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, तभी हम टारगेट को बुक कर पाए, आई मीन जो भी था प्रॉफिट को बुक कर पाए, ठीक है? डायरेक्शन इसमें सॉरी इसमें मैंने ये गलत मार्क लगा दिया है डबल-डबल, ठीक है? तो डायरेक्शन भी सही था, एंट्री की टाइमिंग भी सही थी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो नेट पैनल कितने पे क्लोज़ हो रहा है, तो देखा जाए ना तो ओवरऑल हमारा 28 तारीख से लेके 31 तारीख तक के मार्केट का जो पैनल क्लोज़ हो रहा है, वो लॉस में हमारा आ रहा है 52,153 रुपए 73 पैसे के आसपास में, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, ठीक है? नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना, नॉर्मली हमें 1 वीक के अंदर में 15 ट्रेड बनानी रहती, बट हमने 50 ट्रेड के आसपास में प्लेस की हुई है, ठीक है? तो ओवरऑल हमारा 28 से लेके 31 तारीख में जो टैक्सेस एंड चार्जेस गए वो ₹560.91 के आसपास में गए हैं, ठीक है? तो ओवरऑल जो हमारा नेट पेनल क्लोज हो रहा है 28 से लेकर के 31 में, तो ₹5814.64 के आसपास में हमारा नेट पैनल क्लोज हुआ है, जो कि हमारे टैक्सेस एंड चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद में हो रहा है। उसके बाद में हम मुहूर्त ट्रेडिंग का जो कि हमारा 1 दिन रहा था, जो कि नया मंथ चालू हुआ है, तो उसमें ₹61.50 के आसपास में हमने प्रॉफिट को बुक किया है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड हमने 1 बनाई है, टैक्सेस एंड चार्जेस ₹8.41 के आसपास में लगे हुए हैं, ₹53 0.9 पैसे के आसपास का हमारा नेट पैनल क्लोज हुआ है।
तो चलिए दोस्तों एक बार चल के मैं आपको मैच करा देता हूँ कि डीमैट पर चल के कि डीमैट पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कैसे क्या है, एक बार चल के चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमारी जो डेट है ना वो 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख की डेट को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके साथ साथ में हमारा जो ग्रॉस पैनल क्लोज हो रहा है वो 5253 रुपये 73 पैसे के आसपास हो रहा है, जो कि हम मैच कर लेते हैं एक बार 5253 रुपये 73 पैसा, ठीक है। उसके साथ साथ में हम चल के देख लेते हैं हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस क्या गए हैं, 560 रुपये 91 पैसा, 560 रुपये 91 पैसा, ठीक है। उसके साथ साथ में हम देख लेते हैं कि हमारा नेट पैनल कितने पे क्लोज हो रहा है, 5814 रुपये 64 पैसा, 5814 रुपये 64 पैसे के आसपास में, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट डेट और सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी 1 तारीख है, तो 1 तारीख को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 तारीख में हमारा जो प्रॉफिट क्लोज हो रहा है वो 61 रुपये, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है ना वो 61 रुपये 50 पैसा हो रहा है, 61 रुपये 50 पैसा, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ ट्रेड हमने एक ही बनाई हुई है, और टैक्सेस एंड चार्जेस 8 रुपये 41 पैसे आ गए हमारे, टैक्सेस एंड चार्जेस 8 रुपये 41 पैसे आ गए। नेट पेनल जो क्लोज हो रहा है ना वो तो देख लेते हैं 53 रुपये 0.9 पैसे के आसपास में, ठीक है, 53 रुपये 0.9 पैसे के आसपास में। तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।